स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी और कामरूप में काले जादू की रानी वाली साखी सुनाएंगे। गुरु नानक जी ने ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और वे हर जगह पैदल ही चले। गया के बाद वह उस क्षेत्र से गुजरे जहां आधुनिक शहर पटना खड़ा है और हाजीपुर पहुंचे। कांतनगा से होते हुए वह मालदा पहुंचे। मालदा शहर गंगा और महानदी के संगम पर स्थित था। बताया जाता है कि मालदा के एक स्थानीय व्यापारी ने गुरुजी की बहुत बड़ी सेवा की, जिसके फलस्वरूप उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगला पड़ाव असम में धुबरी था। धुबरी के बाद वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कामरूप की ओर बढ़े, जो आधुनिक शहर गुवाहाटी के पास एक जगह थी। ये पूरा मार्ग गुरु से जुड़े कई पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारों से चिन्हित है। कामरूप शहर पर एक काले जादू वाली महिला का शासन था। उसने नूरशाह नाम धारण कर लिया था, जिससे उसने ये कला सीखी थी। वह और उसकी महिला साथी उस इलाके में काला जादू करती थी और अजीब शक्तियां भगाती थी। उसके पास पूरे देश का स्वामित्व था और कई फकीर, योगी आदि उसकी जादुई योजनाओं के शिकार बन गए। जब गुरु नानक जी शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। मर्दाना भोजन और पेय की तलाश में नदी के पास आगे चला गया। मर्दाना को पानी अच्छा लगा और उसने अपने बर्तनों में पानी भरना शुरू कर दिया। जब वह वहां था तो दो लड़कियों ने उसे देखा और उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, लेकिन जब उसने उत्तर दिया तो उन्हें लगा कि वह अजीब लग रहा है, क्योंकि वह एक अलग भाषा बोलता है। उनमें से एक ने कहा, वह भेड़ की तरह लगता है, वह भेड़ की तरह मिमिया रहा है। वे दोनों हंसे और दूसरे ने कहा, चलो उसे एक भेड़ में बदल दे। इसलिए उसने मर्दाना के गले में एक धागा डालकर उस पर जादू किया। वह तुरंत चारों पैरों पर खड़ा हो गया और मेमने की तरह मिमियाने लगा, बा बा बा। जो अन्य लोग देख रहे थे वे हंसने लगे। गुरु नानक जी को एहसास हुआ कि मर्दाना के साथ कुछ हो रहा है और इसलिए वह नदी की ओर चल पड़े। जादुई लड़कियों ने उन्हें आते देखा और उन्हें भी जानवर बनाने का फैसला किया। उनमें से एक ने गुरु नानक जी पर जादू करने की कोशिश की। उसने कहा, कुत्ते की तरह भौंको, लेकिन इससे गुरु जी को कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय जादू उलट गया और वह थी जो कुत्ते की तरह भौंकने लगी। दूसरी लड़की ने अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश की और एक अलग जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम गया और वह उसे हिला नहीं सकी। लड़कियों ने कई अन्य मंत्र आजमाए और जो कुछ भी उन्होंने करने की कोशिश की, उसका उल्टा उन पर ही पड़ गया। एक महिला जो देख रही थी वह घबरा गई और कामरूप की रानी को बताने के लिए दौड़ी कि क्या हो रहा था। रानी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वह स्वयं ये देखने के लिए शहर में आई थी कि क्या हो रहा है। वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसकी बहनों का जादू पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। उसने उनकी मदद करने के लिए जादू करने की कोशिश की और उसका जादू भी काम नहीं कर सका। नूरशाह ने गुरुजी को आते देखा और अपने आकर्षण से उन्हें मोहित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जादू की कला विफल रही। उसे पता चला कि उसके मंत्रों का कोई फायदा नहीं हुआ। उनके निष्फल प्रयासों पर गुरुजी ने कुचाजी या बुरे चरित्र वाली महिला के लिए शब्द बोले। शब्दों में हम अच्छे हैं लेकिन कार्यों में बुरे हैं। हम अशुद्ध दिमाग वाले और काले दिल वाले हैं, फिर भी हम शराफत का सफेद वस्त्र पहनते हैं। हम उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो भगवान के द्वार पर खड़े होकर सेवा करते हैं। वे जो भगवान से प्यार करते हैं और भक्ति का आनंद लेते हैं और विनम्र बने रहते हैं। नानक कहते हैं, अगर हम ऐसी महिलाओं से मिलेंगे तो हमारा जीवन लाभदायक होगा। गुरु जी द्वारा इन शब्दों को कहने के बाद नूरशाह ने सोचा कि वह उसे धन का प्रलोभन देगी। उसके सेवक मोती, हीरे, सोना, चांदी लाए और उसके सामने रख दिए। फिर उसने प्रार्थना की, हे महान जादूगर, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे अपना जादू सिखाएं। गुरु ने सभी उपहारों को अस्वीकार कर दिया और बोले, हे मूर्ख स्त्री, तू क्यों अभिमान करती है? तू अपने ही घर में परमेश्वर का प्रेम क्यों नहीं पाती? प्यार की सजावट। यदि आप भगवान से प्यार करती हैं तो आप एक समर्पित खुशहाल मनुष्य के रूप में जानी जाएंगी। एक मूर्ख महिला क्या करेगी यदि वह अपने परमेश्वर को खुश नहीं करती है?
चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, वो उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती है। भगवान की कृपा के बिना उसे कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे वह कितना भी प्रयत्न कर ले। लोभ और अभिमान के नशे में चूर वह धन में लीन है। इन तरीकों से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। मूर्ख है वह स्त्री जो ऐसा सोचती है। जाओ और अपने मन को भगवान के चरणों की पूजा में लगाओ, जिसके प्रेम से सबसे अधिक मूल्यवान सिद्धि प्राप्त होता है। जो कुछ भी ईश्वर तुमसे कहता है वह करो, उसे खुद को समर्पित कर दो और आत्मा ऐसे इत्र लागू होते हैं। प्रसन्न महिला इस प्रकार कहती है, हे बहन, इन तरीकों से ईश्वर प्राप्त होता है। अपने आप को नष्ट करो तो तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे, इसमें और कौन सी कला है। केवल उस दिन का महत्व है जब ईश्वर अनुग्रह की दृष्टि से देखता है, तब महिला को दुनिया की दौलत मिल जाती है। इसलिए जो अपने ईश्वर को खुश करती है वह स्वयं खुश हो जाती है। नानक, वह उन सभी में सबसे श्रेष्ठ है। वह आनंद से संतृप्त है, खुशी के नशे में, और दिन रात ईश्वर के प्यार में डूबी रहती है। वह देखने में सुंदर और संपन्न है, और केवल वही बुद्धिमान है। अंत में नूर शाह ने हार मान ली और गुरु नानक जी से कहा, आप एक महान परमपिता हैं। कृपया मेरी बहनों को मुक्त करें और मुझे अपना मार्गदर्शन सिखाएं। गुरु नानक साहिब जी सदैव प्रेमपूर्ण और दयालु थे। उन्होंने तुरंत लड़कियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने समझाया कि वास्तव में वे केवल अपने ही जादू के प्रभाव से बंधे हुए थे। गुरु जी ने तब कहा, असली जादू ईश्वर का ध्यान है। कामरूप की रानी गुरु के चरणों में गिर गईं और उनसे रुकने के लिए कहा ताकि वे सम्मानपूर्वक उनकी सेवा कर सके। उसने उनसे कहा कि वह रुकेंगे और उन्हें कुछ सलाह दी। सुनो, तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शरारत के लिए किया है। तुमने लोगों की मदद नहीं की है। लोगों को बरगलाना बंद करो और उन्हें बचाना शुरू करो। भगवान हमारे अंदर हैं। लोगों को वह दो। अपना काम कर्तव्य अच्छे से करो। लोगों के प्रति प्रेम दिखाओ। अपने दिलों में भगवान का ध्यान करो और इस आरामदायक प्रेमपूर्ण भगवान को हर घर में लाओ। इस तरह जब आप अपने शरीर को छोड़ देंगे और अगले लोक में जाएंगे तो आप आनंद में होंगे। यह आपकी आत्मा को महिमा देगा और संसार के लिए प्रकाश। गुरु जी ने उनसे कहा कि वे कर्तव्य निष्ठा से भगवान का नाम जपें, अपने घरेलू कर्तव्य निभाएं, जादू छोड़ दें और इस तरह वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वे गुरु जी के अनुयायी बन गए। थोड़े समय रुकने के बाद वह अपने दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जागृत आत्माओं को छोड़कर चले गए। तब से महिलाओं ने अपने तरीके बदल दिए और कामरूप शहर महान करुणा का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।